सो हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले इस वेबसाइट का एक्सेस लेंगे एंड देन हम यहाँ पर इसके बाद इस यूज़र को हैक करेंगे और फिर इस यूज़र को हैक करने के बाद हमारा एक और यूज़र है जो कि सिस एडमिन, तो हम उसके बाद इस यूज़र का एक्सेस लेंगे एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पर इसका प्रिविलेज एक्सेलेशन करेंगे एंड यहाँ पर इसका जो पर्सनल यूज़र मेन यूज़र होता है रूट यूज़र, तो हम यहाँ पर उसका एक्सेस लेंगे। सो इसी के साथ हम यहाँ पर इतने सारे स्टेप्स करने वाले हैं अपने फ्लैग्स को फाइंड आउट करने के लिए। सो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल होने वाली है एंड यहाँ पर बहुत कुछ हम सीखने वाले हैं, बहुत सारे फाइल टिप्स एंड देन हम कैसे वेबसाइट को हैक कर सकते हैं, कैसे हम किसी यूज़र को हैक कर सकते हैं। सो इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे की ओर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद रोहित। आई एम रोहित। सो आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक और ट्राई हैक मी के रूम को। तो आज बहुत दिनों के बाद हम यहाँ पर ट्राई हैक मी का रूम सॉल्व कर रहे हैं। तो वेल ये एक ओल्ड वीडियो है बट नॉलेजेबल है। तो हम यहाँ पर इसी के साथ अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम अपनी ट्राई हैक मी की वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। आफ्टर दैट हमें जो भी लैब सॉल्व करना है उसको हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे, प्रैक्टिस पे क्लिक करके, चैलेंजेस पे क्लिक करके एंड यहाँ पर सर्च बार आ जाएगा। तो हमें अपना लैब या रूम जो भी है यहाँ पर सर्च कर लेना है। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ओपेसिटी करके एक रूम है इसको। तो वेल यहाँ पर इजी रूम दिखाई दे रहा है बट यहाँ पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल होने वाला है एंड ये एक हार्ड लेवल के इक्वल है अप्रोक्सीमेटली। तो हम यहाँ पर इसके लिए एक न्यू डायरेक्टरी क्रिएट कर लेंगे mkdir कमांड का यूज़ करके, जो कि हम यहाँ पर ओपेसिटी के नेम से कर लेते हैं एंड cd कमांड का यूज़ करके हम इसके अंदर चेंज कर लेंगे। सो हम यहाँ पर क्लियर कर लेंगे स्क्रीन को क्लियर कमांड का यूज़ करके। आफ्टर दैट हम यहाँ पर sudo ओपन VPN कमांड का यूज़ करके अपना VPN कनेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर पासवर्ड दे देंगे काली लिनक्स का एंड यहाँ पर हम वेट कर लेंगे। सो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और हम यहाँ पर वेट अ सेकेंड। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड आ चुका है, इसका मतलब अपना VPN कनेक्टेड हो चुका है। तो हम यहाँ पर रूम पर आ जाते हैं। ओपेसिटी इज़ बूट टू रूट मेड फॉर पेन टेस्टर्स एंड साइबर सिक्योरिटी एथोसियस्ट। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पेन टेस्टर्स के लिए बना हुआ है। तो वेल यहाँ से हम ज्वाइन रूम पे क्लिक करके इस रूम को ज्वाइन कर लेंगे। तो ज्वाइन रूम एंड देन हम यहाँ पर स्टार्ट मशीन पे क्लिक करके अपनी मशीन को स्टार्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर वेट कर लेंगे IP एड्रेस मिलने तक का। तब तक हम यहाँ पर देख लेते हैं ओपेसिटी इज़ एन ईजी मशीन दैट कैन हेल्प यू इन द पेनिट्रेशन टेस्टिंग लर्निंग प्रोसेस। ओके, सो यहाँ पर देयर आर 2 हैश कीज लोकेटेड इन द मशीन। user.txt को हमने यहाँ पर local.txt एंड proof.txt हमारा root.txt होने वाला है। तो हमें यहाँ पर इनको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हिंट भी दे रखा है देयर आर सेवरल वे टू परफॉर्म एन एक्शन ऑलवेज एनालाइज बिहेवियर ऑफ द एप्लीकेशन। सो हमें यहाँ पर local.txt एंड proof.txt फाइंड आउट करना है। सो वी कैन सी दैट हमें यहाँ पर अपनी IP एड्रेस मिल चुकी है। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे एंड सबसे पहले हम यहाँ पर एन्यूमरेशन कर लेंगे, लाइक अपना nmap स्कैन हो गया, रस्ट स्कैन हो गया एक्सेट्रा। तो हम यहाँ पर अपना nmap स्कैन कर लेते हैं। nmap-sc फॉर स्क्रिप्ट स्कैन, SV फॉर सर्विस वर्जन डिटेक्शन, A फॉर एग्रेसिव स्कैन, T5 की हमने स्पीड रखी है एंड देन यहाँ पर -PN तभी ताकि सभी होस्ट को अप शो करें, जो होस्ट है वो शो करे। तो हम देख सकते हैं हमारा nmap स्कैन कंप्लीट हो चुका है एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर फिल्टर्ड पोर्ट है वो भी यहाँ पर शो कर दी है। सो कोई बात नहीं, यहाँ पर पोर्ट 80 ओपन है जिस पे HTTP की सर्विस चल रही है एंड दिस इज़ वर्जन। सो यहाँ पर पोर्ट 22 ओपन है SSH। ओके, यहाँ पर 2 पोर्ट्स ओपन है। तो हम यहाँ पर हर बार की तरह सबसे पहले अपना पोर्ट 80 के ऊपर वर्क करेंगे। तो हम यहाँ पर IP एड्रेस डाल देंगे URL के अंदर एंड यहाँ पर एंटर हियर। सो हम यहाँ पर वेट कर लेंगे थोड़ा सा। तो हम देख सकते हैं कि हमारे सामने एक लॉगिन पेज आया है जिसका हमारे पास करंटली यूज़र नेम एंड पासवर्ड नहीं है। तो हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स ट्राई कर लेंगे, लाइक एडमिन पासवर्ड एक्सेट्रा। तो हम यहाँ पर नोट नाउ, ओके, इनवैलिड लॉगिन डिटेल्स। तो हम यहाँ पर इसका सोर्स कोड चेकआउट कर लेंगे, मे बी यहाँ पर सोर्स कोड के अंदर हमें कुछ मिल जाए। ओके, यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है सोर्स कोड में भी। तो अब हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पर गोबस्टर स्कैन कर सकते हैं ताकि जो इसकी हिडन डायरेक्टरीज हो वो हमें मिल जाए। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं URL को
एंड देन हम यहाँ पर गोबस्टर स्कैन परफॉर्म कर लेते हैं। सो हम न्यू टर्मिनल पर आ जाएंगे एंड उसके लिए हम यहाँ पर कमांड लिख लेते हैं गोबस्टर dir4, क्योंकि हमने डायरेक्टरीज फाइंड आउट करनी है। एंड देन यहाँ पर अपनी URL और -w फॉर वर्ड लिस्ट। सो हमने यहाँ पर ये वर्ड लिस्ट दे रखी है, डायरेक्टरी लिस्ट 2.3 small.txt। एंड हम यहाँ पर वेट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें बहुत ही वेट करने के बाद हमें यहाँ पर क्लाउड करके और CSS करके हिडन डायरेक्टरीज मिली है। सो हम यहाँ पर क्लाउड को एक्सेस करके देख लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि CSS के अंदर वैसे ही नॉर्मल चीज़ें होंगी। तो हम यहाँ पर क्लाउड को एक्सेस कर लेते हैं। मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर देता हूँ एंड यहाँ पर क्लाउड। सो एंटर हेयर और वेट अ सेकेंड। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 5 मिनट फाइल अपलोड। ओके, यहाँ पर एक फ़ाइल अपलोड की वल्नरेबिलिटी है। तो हम यहाँ पर कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं, लाइक अपना रिवर्स सेल वगैरह, एंड यहाँ से हम इसका एक्सेस ले सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर reversal.com की वेबसाइट पर आ जाएंगे एंड देन यहाँ पर हम कोई रिवर्स सेल चूज़ कर लेंगे। लाइक हम यहाँ पर PHP का कॉन्टेस्ट मंकी के लिए, तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पर हम अपनी टनल 0 की IP एड्रेस एंड यहाँ पर कोई भी पोर्ट रख सकते हैं जिसके ऊपर हमें अपना लिसनर स्टार्ट करना है। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। टनल 0 की IP एड्रेस आपको लिनक्स के ऊपर दिख रही होगी एंड देन यहाँ पर IF कॉन्फ़िग करके भी देख सकते हो। तो हम यहाँ पर नैनो और यहाँ पर कुछ भी नेम रख लेते हैं, लाइक हम reverse.php या riv.php रख लेते हैं। सो यहाँ पर पेस्ट हेयर एंड Ctrl+S से सेव, Ctrl+X से एग्जिट। तो हम यहाँ पर आफ्टर दैट हम यहाँ पर अपना पाइथन का सर्वर स्टार्ट कर लेंगे, जिससे हम यहाँ पर इसको अपलोड कर पाएँ। तो python3-m http सर्वर एंड यहाँ पर एंटर हेयर। सो आफ्टर दैट हम यहाँ पर हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। तो हमने लिसनर भी स्टार्ट कर लिया है एक साथ। तो हम यहाँ से इसको अपलोड कर देंगे। हमें लास्ट में यहाँ पर PHP के पीछे .jpg लगा लेना है, जो हमारा लिंक रहने वाला है वो हमने यहाँ पर दिखा दिया है। सो यहाँ पर हम अपलोड इमेज कर देंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी इमेज जो है अपलोड हो रही है। तो हम यहाँ पर वेट कर लेंगे। सो हमारी इमेज यहाँ पर अपलोड हो चुकी है सक्सेसफुली। एंड अगर आपने यहाँ पर अभी तक हम देख सकते हैं कि यहाँ पर रिक्वेस्ट भी आ चुकी है, गेट रिक्वेस्ट, जो हमने यहाँ पर अभी अपलोड की है उसकी। तो आफ्टर दैट हमें यहाँ पर 2 लिंक्स दिखाई दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो अपना फर्स्ट लिंक है सो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे image.jpg को एंड यहाँ पर हम इसको जैसे ही पेस्ट करेंगे हमें एक्सेस मिल जाएगा। सो हमने यहाँ पर लिसनर ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है। तो हम यहाँ पर न्यू टर्मिनल एंड यहाँ पर पेस्ट हेयर एंड एंटर। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर गॉट द एक्सेस। तो हम यहाँ पर कुछ कमांड्स एग्जीक्यूट करा सकते हैं, लाइक हम यहाँ पर ls वगैरह। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना ttcell जो है वो अपलोड कर देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर हमने ttcell को सेव कर रखा है। तो हम यहाँ पर ttcell ओपन कर लेंगे। ओके, यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे tt, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स है। सो ऐसे हमें थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है फाइंड आउट करने में। तो यहाँ पर ttcell एंड देन हम यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C से कॉपी एंड देन हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे Ctrl+Shift+V से। सो यहाँ पर एंटर हेयर। तो हम देख सकते हैं www डेटा के अंदर है हम करंटली यूज़र के अंदर। सो ls करके हम देख सकते हैं कि ये सब फाइल्स एंड फोल्डर्स है। तो हम यहाँ पर होम के अंदर जाकर देख लेते हैं, cd होम एंड ls हेयर। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं 2 हमारे पास यूज़र्स है। सो हम sysadmin के अंदर जाएंगे cd कमांड का यूज़ करके एंड ls-la करके देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी फाइल्स एंड फोल्डर्स है। तो इससे यहाँ पर हिडन फाइल्स जो है वो भी दिख जाती है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास local.txt है, जो कि यहाँ पर sysadmin के पास है इसकी परमिशंस। तो हम www डेटा है, सो इसलिए हम यहाँ पर इसको ओपन नहीं कर पाएंगे, परमिशन डिनाइड मिलेगा। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर परमिशन डिनाइड। तो हमें जो अपना sysadmin है उसका एक्सेस लेना पड़ेगा इसको एक्सेस करने के लिए। तो हम यहाँ पर वो भी देखने वाले हैं कि कैसे हम उसका एक्सेस लेंगे। सो उसके लिए हमारे पास एक स्क्रिप्ट्स करके फाइल है। तो हम यहाँ पर इसको ओपन करके देख लेंगे। सो इसके अंदर चले जाएंगे हम, सॉरी ये फोल्डर है डायरेक्टरी। तो हम यहाँ पर इसके अंदर एंड देन हम देख सकते हैं script.php एंड लाइब्रेरी। सो हम यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर जाकर देख लेते हैं, क्योंकि .php जो है ये हमारी फाइल है। सो हम यहाँ पर लाइब्रेरी cd लाइब्रेरी, जो कि हमारा लाइव लिख रखा है। सो इससे कंफ्यूज मत होना कि लाइब्रेरी बोल रहे हैं। तो ls-la एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स है। सो ये सभी की सभी फाइल्स ही है, अगर हम ध्यान से देखें तो सभी PHP फाइल्स है। तो हम यहाँ पर हम कंफ्यूज्ड है कि हम किसको यूज़ करें। तो हम यहाँ पर एक काम कर लेंगे, जो अपना
सो हम एक्सटर्नल टूल का यूज़ कर लेंगे इसको प्रिविलेज एक्सेलेशन करने के लिए। तो हम यहाँ पर टेम्प डायरेक्टरी के अंदर आ जाते हैं एंड देन हम यहाँ पर एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेंगे। सो हम यहाँ पर लिनपीस का यूज़ करेंगे जो कि हमने पीछे की बहुत सारी वीडियोस में यूज़ कर रखा है लिनपीस को। तो यहाँ से हम अपना सर्वर क्लोज कर देंगे पाइथन सर्वर एंड यहाँ पर हम पीस सर्च कर लेंगे। सो हम देख सकते हैं लिनपीस एंड विनपीस दोनों आ चुके हैं। तो हम यहाँ पर लिनपीस के अंदर जाएंगे। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास linpiece.sh है। तो हम यहाँ पर अपना पाइथन सर्वर स्टार्ट कर देंगे एंड देन हम यहाँ पर एक्सेस कर लेंगे जो हमारा लिनपीस है उसको। तो हम यहाँ पर wget http:// देन यहाँ पर अपनी IP एड्रेस एंड देन उसके बाद IP एड्रेस देन उसके बाद पोर्ट नंबर जिसके ऊपर हमने लिसनर स्टार्ट किया था एंड देन यहाँ पर जो फाइल एक्सेस करनी है वो। सो हम यहाँ पर linpiece.sh रख देंगे एंड एंटर हेयर। तो हम यहाँ पर वेट कर लेंगे, हमारा linpiece.sh है वो डाउनलोड हो जाएगा इस यूज़र के अंदर जिसका हमने एक्सेस ले रखा है। सो हम देख सकते हैं linpiece.sh आ चुका है। तो यहाँ पर ls करके भी देख सकते हैं। हम इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशंस दे देंगे chmod +x कमांड का यूज़ करके। सो हम यहाँ से इसको परमिशन दे देते हैं एंड देन यहाँ पर ls। सो वेट अ सेकेंड, ओके यहाँ पर परमिशन मिल चुकी है। तो हम इसको एग्जीक्यूट करा देंगे ./ कमांड का यूज़ करके। सो हम यहाँ पर वेट कर लेंगे। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो linpiece.sh है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। सो linpiece.sh ये करता है कि जिस भी हम यूज़र के अंदर या फिर हम काले लिनक्स के अंदर हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो उसके अंदर जो भी वल्नरेबिलिटीज़ होती है उनको यहाँ पर फाइंड आउट करता है एंड देन यहाँ पर हमें दे देता है। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो पूरा का पूरा यूज़र है, मतलब जो उसका पूरा लिनक्स है उसको ये स्कैन कर रहा है। तो हम यहाँ पर वेट कर लेंगे कुछ ऐसा मिलने तक का जिससे हम यहाँ पर इसका जो अपना सिस एडमिन है उसका एक्सेस ले पाएँ। सो वेल यहाँ पर हम जब तक अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। सो आज से हम यहाँ पर यही रूम्स जो है सॉल्व करेंगे इंस्टेड ऑफ PicoCTF क्योंकि वहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे लैब्स होते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं एनालाइजिंग की पास, ओके हमें यहाँ पर की पास फाइल मिली है एक जो कि हमारी OPT डायरेक्टरी के अंदर है। तो हम यहाँ पर ये कुछ इंटरेस्टिंग सी हमें लग रही है। सो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इस फोल्डर के इस डायरेक्टरी के अंदर आ जाते हैं। सो यहाँ पर फोल्डर इक्वल्स टू डायरेक्टरी ही होता है जो कि यहाँ पर हम विंडोज़ के अंदर फोल्डर बोलते हैं एंड लिनक्स के अंदर डायरेक्टरी। तो हम यहाँ पर OPT डायरेक्टरी के अंदर आ जाते हैं ls एंड हम देख सकते हैं कि हमारे पास डेटा सेट करके यहाँ पर एक फाइल है dataset.kdbx। तो हम यहाँ पर पाइथन सर्वर स्टार्ट कर लेंगे एंड हम यहाँ पर इसको अपने जो काली है पर्सनल काली उसके अंदर हम यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेंगे वही wget कमांड का यूज़ करके। तो हम यहाँ पर पाइथन सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं python3-m http.server कमांड का यूज़ करके। सो हम यहाँ पर सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर एंटर हेयर। सो हम देख सकते हैं कि अपना सर्वर स्टार्ट हो चुका है। आफ्टर दैट हम यहाँ पर एक्सेस कर लेंगे। तो हम यहाँ पर कमांड लिख लेते हैं wget एंड देन यहाँ पर IP एड्रेस एंड पोर्ट नंबर और उसके बाद जिस फाइल को हमें यहाँ पर एक्सेस करना है वो फाइल। तो हम यहाँ पर दिस एंड देन यहाँ पर पोर्ट नंबर एंड देन हमारी जो फाइल थी सो यहाँ से कॉपी हेयर एंड पेस्ट हेयर। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी डाउनलोड हो चुकी है काले लिनक्स के अंदर। तो हम यहाँ पर ls करके भी दिखा देते हैं, ये आ चुकी है एंड देन हम यहाँ पर इसको ओपन करके देख लेंगे कि ये क्या कुछ है। सो वेल ओके ये हमारा ह्यूमन रीडेबल डेटा नहीं है, इसका मतलब हम इसको पढ़ नहीं सकते। तो हम यहाँ पर जो KDBX हमारा ये फॉर्मेट है तो हम यहाँ पर ये देख लेंगे कि ये एक्चुअल में क्या होता है एंड कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं एंड कैसे हम इसको ओपन कर सकते हैं और इसका क्या यूज़ है एक्सेट्रा। तो हम यहाँ पर थोड़ा बहुत गूगल सर्च वगैरह कर लेते हैं लाइक यहाँ पर व्हाट इज़ दिस एंड इसके बारे में जो भी हम डिटेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर यही देख लेंगे कि इसको ओपन कैसे कर सकते हैं अपने काले लिनक्स के अंदर। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग एनीथिंग तो हम यहाँ पर ओके कोई भी हम वेबसाइट को ओपन कर लेंगे जो कि यहाँ पर सब कुछ इसी के बारे में बता रही होगी। तो हम यहाँ पर सेकंड देखें तो KBDX फाइल्स एक्सप्लॉइट नोट्स, तो इसको ही ओपन कर लेते हैं फॉर एग्जांपल एंड यहाँ पर ओके। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको ओपन करने का प्रोसेस यहाँ पर बता रखा है। तो हम यहाँ पर इसको यूज़ कर लेंगे एंड यहाँ पर इसका पासवर्ड भी हम कैसे क्रैक कर सकते हैं यूजिंग जॉन द रिपर एंड अदर टूल हैशकैट एक्सेट्रा। तो हम यहाँ पर इसको ओपन करके देख लेते हैं। ओके इसके लिए हमें एक टूल की ज़रूरत पड़ेगी की पास।
सो हम यहाँ पर की पास का यूज़ कर सकते हैं इस कमांड से, एंड की पास टू यूज डाउनलोड कर सकते हैं इस कमांड से। तो हम यहाँ पर की पास टू को कंसीडर करेंगे क्योंकि वो हमारा लेटेस्ट वर्जन होगा। तो हम यहाँ पर ओके, सो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम यस कर देते हैं। सो ये हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है, की पास टू जो हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ओके वेट अ सेकंड। सो हम देख सकते हैं कि काले लिनक्स के अंदर कुछ भी इंस्टॉल करना कितना इजी है एंड कितना फास्ट है, एंड यहाँ पर काले लिनक्स हमारा कितना सिक्योर तो है ही। तो हमारा ये डाउनलोड हो चुका है। आफ्टर दैट हम यहाँ पर की पास टू का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं जो हमें करना है, लाइक हम यहाँ पर की पास टू एग्जीक्यूट करा देते हैं एंड देन यहाँ पर हमारा फाइल नेम, सो की पास टू हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट हेयर। ओके, की पास टू एंड देन हमारी फाइल का नेम जो कि ये है, देन एंटर हेयर। सो हम यहाँ पर वेट कर लेंगे। ओके, तो वेट हेयर। सो हम देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर GUI तरीके से एक ओपन हो चुका है इंटर मास्टर की। तो हमारे पास करंटली यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सो हम यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे एंड हम यहाँ पर जो इसका पासवर्ड चाहिए है तो हम यहाँ पर पासवर्ड फाइंड आउट कर लेंगे। सो उसके लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पासवर्ड को कैसे हम क्रैक कर सकते हैं। पहले हम इसको हैश के अंदर कन्वर्ट करेंगे जो कि इस कमांड का यूज़ करके, देन हम यहाँ पर जॉन द रिपर एंड हैश कैट का यूज़ करके इस पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं एंड हम यहाँ पर अपने हैश के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। सो हम यहाँ पर ओके की पास टू, तो हम यहाँ पर अपनी फ़ाइल का नेम दे देंगे जो कि dataset.kdbx है। तो यहाँ से हम dataset रख देंगे एंड देन यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं hash.txt के अंदर। तो हमने यहाँ पर hash.txt रख दिया है, देन एंटर। सो ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है। तो हम इसको ओपन करके देख सकते हैं कैट कमांड का यूज़ करके। सो हम देख सकते हैं ये हमारा hash.txt आ चुका है। आफ्टर दैट हम इसको क्रैक कर लेंगे। तो हम यहाँ पर जॉन द रिपर का यूज़ कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत फास्ट है। वैसे हम जो अपना हैश कैट है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, तो करंटली मैं इसका यूज़ कर लेता हूँ, आगे की वीडियोज़ में हम उसका यूज़ कर लेंगे। सो वेल हम जॉन द रिपर का यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ अवर वर्ड लिस्ट rocky.txt एंड देन यहाँ पर हमारा हैश। तो अगर हम हैश कैट का यूज़ करते तो हमें उसका मोड फाइंड आउट करना था एक्सेट्रा। सो ये सब चीज़ें करनी पड़ती। तो हम देख सकते हैं कि हमें पासवर्ड मिल चुका है। अब हम यहाँ पर जो अपनी KBDX फॉर्मेट वाली फ़ाइल थी सो हम उसको दोबारा से ओपन कर लेंगे एंड उसका हमें यहाँ पर पासवर्ड मिल चुका है। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं एंड देन हम यहाँ पर सो वेट अ सेकेंड। ओके, सो हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करा देंगे जो कि अपना dataset.kbdx को ओपन करने के लिए। तो यहाँ से पासवर्ड कॉपी एंड यहाँ पर ओके। सो हम यहाँ पर पासवर्ड फिल कर देंगे एंड ओके कर देंगे एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पर येस कर देंगे। सो उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा यूज़र नेम एंड पासवर्ड आ चुका है। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे जो अपना पासवर्ड है, कॉपी पासवर्ड, क्योंकि यहाँ पर शो नहीं होता है। तो हम इसको जब पेस्ट करेंगे तो ये शो हो जाएगा। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर हमारा पासवर्ड ये रहा एंड देन हम यहाँ पर SSH का यूज़ करके इस यूज़र के अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं sysadmin या फिर suadmin कमांड का यूज़ करके जो अपना www डेटा यूज़र है सो उसके अंदर भी हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो करंटली हम यहाँ पर SSH का यूज़ कर लेते हैं पोर्ट 22 का एंड यहाँ पर sysadmin @IP एड्रेस। तो यहाँ पर IP एड्रेस हम डाल देंगे एंड एंटर हियर। सो हम यहाँ पर येस कर देंगे। ओके, तो आफ्टर दैट हम यहाँ पर अपना पासवर्ड जो है इसको कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पर हम इसको सबमिट कर देंगे। सो पेस्ट हेयर एंड एंटर हेयर। तो वेट फॉर अ सेकेंड। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें sysadmin यूज़र का एक्सेस मिल चुका है। तो हम अपना जो user.txt है जिसका नेम local.txt है करंटली, तो हम यहाँ पर उसको ओपन कर लेंगे। सो हम देख सकते हैं local.txt मिल चुका है। सो कैट कमांड का यूज़ करके हम इसको ओपन कर लेंगे। तो आफ्टर दैट हमें ये मिल चुका है। सो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे एंड इसको हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे। तो हम आ जाते हैं एंड यहाँ पर सबमिट हियर। ओके, हम दोनों को साथ में कर लेंगे। तो हम यहाँ पर आफ्टर दैट हमें अब बच गया अपना root.txt या फिर जो अपना proof.txt है वो फाइंड आउट करना। तो उसके लिए हम यहाँ पर स्क्रिप्ट्स के अंदर चले जाते हैं लाइक हम लास्ट टाइम गए थे। देन यहाँ पर ls here। तो हमारे पास script.php है एंड यहाँ पर लाइब्रेरी है। तो हम यहाँ पर script.php या फिर हम लाइब्रेरी के अंदर चले जाएंगे। ओके, ये हमारे पास फाइल्स एंड फोल्डर्स है या फिर हम डायरेक्टरीज भी बोल सकते हैं। तो इससे कंफ्यूज मत होना कि हम फोल्डर बोल रहे हैं एक्सेट्रा। तो हम यहाँ पर कैट कमांड का यूज़ करके जो अपनी script.php है इसको हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे।
सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा PHP लैंग्वेज का कोड है। तो अगर आपको PHP लैंग्वेज आती है तो बहुत ही ठीक बात है, अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं, इसका यूज़ हम आगे बता देंगे कि क्या यूज़ है। तो हम यहाँ पर करंटली देखें तो यहाँ पर जो हमारी लाइब्रेरी है उसके अंदर हमारी एक फ़ाइल है जिसको हमें यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस करना है, इसको हमें मॉडिफाई करना है। लाइक हम इसके अंदर अपना रिवर्स सेल डालना है एंड देन हमें यहाँ पर जैसे ही हम अपनी रिवर्स जो अपनी script.php है जो हमने ओपन कर रखी है, जब हम इसको ओपन करेंगे अगेन से तो हमारी ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगी एंड देन हमें अपना रूट एक्सेस मिल जाएगा। सो करंटली हमारा इसका यही वर्क है। एंड यहाँ पर अगर आपको इसको एक्सप्लेन करवाना है सो आप ChatGPT से इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं या फिर आप खुद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर चले जाते हैं करंटली एंड यहाँ पर हमारी जो backup.inc.php फाइल है तो हम यहाँ पर उसके अंदर चले जाएंगे या फिर हम एक काम करेंगे, इसको हम रिमूव कर देंगे एंड देन अगेन से हम इसको क्रिएट कर लेंगे विद आवर रिवर्स सेल। सो यहाँ पर या फिर हम इसको नैनो कमांड का यूज़ करके ओपन करके हम इसको रिमूव करके डेटा को अपना जो रिवर्स सेल है वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर इन दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, इसको डिलीट कर दूँगा एंड देन हम यहाँ पर इसको दोबारा से क्रिएट कर देंगे नैनो कमांड का यूज़ करके और इसके अंदर जो अपना रिवर्स सेल है वो हम डाल देंगे। सो ये हमारा बेटर ऑप्शन है क्योंकि इसको मॉडिफाई करने से। तो ओके, हम यहाँ पर इसको रिमूव कर देते हैं backup.inc.php को। तो यहाँ पर rm देन यहाँ पर दिस फाइल नेम, सो rm एंड यहाँ पर दिस फाइल नेम। सो हम यस कर देंगे। ये पूछ रहा है कि क्या आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, यस एंड यहाँ पर ये हमारी डिलीट हो चुकी है। तो हम यहाँ पर नैनो कमांड का यूज़ करके इसको दोबारा से क्रिएट कर देंगे। तो हम यहाँ पर उसके लिए कर लेते हैं नैनो एंड देन यहाँ पर हमारी फ़ाइल का नेम था जो ओके हम यहाँ पर riversal.com की वेबसाइट पर जाएंगे एंड अपना रिवर्स सेल जनरेट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं riversals.com की वेबसाइट पर। तो हम देख सकते हैं कि दिस इज़ हमें यहाँ पर ये अपनी IP एड्रेस रखनी है एंड पोर्ट नंबर आप कुछ भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 रख लेते हैं एंड देन हमें यहाँ पर अपना पेनटेस्ट मंकी का रिवर्स सेल चाहिए होगा। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, यहाँ से कॉपी हेयर एंड देन हम यहाँ पर इसको सबमिट कर देंगे। तो कॉपी फ्रॉम हेयर और उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी फ़ाइल पर एंड यहाँ पर पेस्ट हेयर। सो Ctrl+S से सेव करके Ctrl+X से एग्ज़िट कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर जैसे ही अब अपनी जो PHP script.php थी उसको हम ओपन करेंगे। सो हमें एक्सेस मिल चुका होगा, हमें अपना लिसनर ऑन करना है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसको क्रिएट कर लिया है। तो कैट कमांड का यूज़ करके हम इसको ओपन भी करके देख सकते हैं। सो सॉरी फॉर दैट, हमें यहाँ पर कुछ आई डोंट नो कि यहाँ पर क्या हुआ था। ओके, सो हम यहाँ पर कैट कमांड का यूज़ करके हम उसको ओपन कर लेंगे दोबारा से या फिर मैं यहाँ पर एक सेकंड हम ls कर लेते हैं ताकि हमें वे फाइल्स एंड फोल्डर्स दिख सके। ओके, सो हम यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं कैट कमांड का यूज़ करके। सो कैट एंड देन यहाँ पर दिस फाइल नेम, उसके बाद हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने रिवर्स सेल यहाँ पर अभी डाला था वो यहाँ पर आ चुका है। देन हम यहाँ पर एक काम करेंगे, हम वापस से आ जाते हैं या फिर आई डोंट थिंक कि इसको परमिशंस देनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, जब तक हम अपना लिसनर स्टार्ट कर लेते हैं nc-lvnp एंड 1 2 3 4 हमने पोर्ट नंबर रखी थी उसके ऊपर। और उसके बाद हम यहाँ पर वापस से आ जाते हैं बैक एंड जो अपनी स्क्रिप्ट थी script.php तो हम यहाँ पर उसको ओपन कर लेते हैं। जस्ट हमें इसको ओपन करना है, ना कि इसको हमें एग्जीक्यूट कराना है। तो हम यहाँ पर जैसे इसको ओपन करेंगे तो हमें 5 to 6 सेकेंड वेट करना है। देन हमें अपना एक्सेस मिल चुका होगा जो हमारी लाइब्रेरी backup.inc.php फाइल है। तो ये अपने आप वर्क करेगी। सो अब करंटली वर्क हो चुका होगा। तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे, हम जो अपना लिसनर स्टार्ट किया था उसके ऊपर जाकर देखेंगे एंड हम ओके, सो हम देख सकते हैं कि हमें अपना एक्सेस मिल चुका है जो कि हम हैशटैग मिल चुका है, इसका मतलब प्रिविलेज एक्सेलेशन हो चुका है। तो हु एम आई करके देख लेते हैं। सो वी कैन सी दैट हम रूट यूज़र है एंड यहाँ पर हम रूट के अंदर जाएंगे cd रूट कमांड का यूज़ करके cd/root एंड यहाँ पर ls कर लेंगे। सो वेट अ सेकेंड, तो यहाँ पर ये थोड़ा लेट वर्क कर रहा है। सो हम देख सकते हैं proof.txt हमें मिल चुका है। सो कैट कमांड का यूज़ करके इसको ओपन कर लेंगे एंड हेयर वी गॉट द फ्लैग। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे एंड देन हम यहाँ पर इसको भी सबमिट कर देंगे। तो हम यहाँ पर दोनों के दोनों फ्लैग्स हमें मिल चुके हैं। तो हम इन दोनों को सबमिट कर लेते हैं।
पेस्ट हेयर एंड देन सबमिट। सो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे सबसे पहले हमने वेबसाइट को एक्सेस किया एंड देन हमें यहाँ पर उसका जो यूज़र नेम पासवर्ड फाइंड आउट करके उसको या फिर उसके ऊपर हमने रिवर्स सेल अपना अपलोड करके उसको हैक किया और उसके बाद अपना www डेटा यूज़र को हैक किया एंड देन उसके बाद हमने अपना सिस एडमिन यूज़र को हैक किया और उसके बाद हमने इसका प्रिविलेज एक्सलेशन किया एंड रूट यूज़र के अंदर से हमें अपना फ्लैग फाइंड आउट किया। सो आज के वीडियो में इतना ही। वेल बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।